नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कथा कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि मकर संक्रांति के दिन जरूर सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, किसी राज्य में विष्णु सेवक हरिदास और उनकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह एक पवित्रता स्त्री थी। उन्होंने प्राय सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए थे। एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया था, परंतु धर्मराज जी की पूजा करने में कभी नहीं किया करती थी। अतिथि सेवा से भी वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्म परायण से वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु हो जाने के बाद धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उन्हें आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गए, जहां उन्होंने देखा कि लोक के 4 धाम हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान हैं। इन्हीं के पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी को देखा और भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास भी थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उन्होंने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि सब देवी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरा नाम तुमने कभी भी नहीं लिया और ना ही मेरे नाम का दान पुण्य व्रत आदि किया। यह सुन के गुणवती बोली, प्रभु, मेरे अपराध क्षमा करे। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्य की आपकी कृपा से पात्र बनाने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तर नारायण में जाते ही महा पुण्यदानी मकर संक्रांति आती है। उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि का दान पुण्य देने से व्यक्ति की सभी प्रकार के दुखों मुक्ति हो जाती है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहता है। यह सुन के गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूत से छुड़वाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, इससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुन के धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पे वापस जाने की स्वीकृति दी। उसी समय गुणवती के मित्र शरीर में प्राण वापस आ गए। उनके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के नित्य प्रतिदिन पूजा और कथा करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहने सुनने और हुकार भरने वाले सब पे कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो।